पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। परफेक्ट जानदार। और इसी मिट्टी में दबकर मर जा। अगर तू जिंदा रह गई तो तेरा बाप मुझे मार देगा। राधा, ये क्या कर रही हो तुम? मम्मी, ये राधा क्या कर रही है? बेटा, वो पानी को रोकने की कोशिश कर रही है। खेतों में बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है। ऐसे मिट्टी के छोटे छोटे ऐसे टीले बनाए जाते हैं ताकि खेत के अंदर पानी ना घुस सके। राधा! राधा का हाथ कट गया है, माँ। इतनी शिद्दत से सिर्फ हमारी राधा रानी ही कर सकती है। चलो ना, हम भी उसकी मदद करते हैं। आगे बढ़ाओ। कुछ नहीं होगा गुंदन तुम्हें। चिंता मत करो गुनगुन, अब पानी अंदर नहीं आएगा। तू डरना नहीं बेटा। अरे कहाँ रह गए आप लोगों की शख्सियत? पानी पूरा भर जाने के बाद आएंगे। सब शहर में वाटर ब्लॉकिंग है, जगह जगह पे ट्रैफिक जाम है, इसलिए लेट हो रहा है। एंड डू नॉट टॉक टू मी लाइक दिस। शट अप! देखो आप लोग लेट आए हैं, ऊपर से बहाने मार रहे हैं। मैं आप लोगों के ऊपर केस कर दूंगा। ये अचानक से पूरी फैमिली, हम आपके हैं कौन से, हम साथ साथ कैसे हो? तुलसी, मैं जानती हूँ तुम यही हो। मेरा दिल कह रहा है तुम यही हो। तुम गुनगुन को छोड़कर नहीं जा सकती। तुलसी, हमसे जो बन पड़ा ना, हमने सब कर लिया, पर हम हमारी गुनगुन को नहीं बचा पा रहे हैं। हम तुमसे हाथ जोड़ते हैं। हम ये सुरक्षा कवच खोलने जा रहे हैं। प्लीज आकर हमारी गुनगुन को बचा लो। हाँ माँ, प्लीज प्लीज जल्दी से ये धागा खोल दीजिए माँ। माँ प्लीज जल्दी से मुझे खोल दीजिए।
मैं गुनगुन को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं कुछ नहीं होने दूंगी गुनगुन को। इस जल्दी कीजिए माँ। आपकी माँ आपके साथ है, वो आपको कुछ भी नहीं होने देगी गुनगुन। कुछ नहीं होगा बेटा तुम्हें। सर आप लोग प्लीज पीछे हटिए, मिट्टी नीचे धंस रही है सर। पत्थर के ऊपर में गिर रही है वो, आप पीछे हटिए। परफेक्ट, इसी मिट्टी में दबकर मर जा। आप लोग हटो पीछे, पर भैया छोड़ो इसे। हटिए वहां से। मोहन भैया जाइए पीछे। अरे आप लोग राधा, क्या मैं मरने वाली हूँ? मैं अपनी मम्मी के पास जाने वाली हूँ। जल्दी से ये धागा खोल दीजिए माँ। आज आप मुझे नहीं रोकेंगी। नहीं दीदी, पीछे हटिए, मत कर, हट जाइए। अरे मत कर कद्दू। माँ प्लीज जल्दी से मुझे खोल दीजिए, मैं गुनगुन को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं कुछ नहीं होने दूंगी गुनगुन को। हे प्रभु, विधवा को बचा लेना। क्या कर रही हो दामिनी? हमें रोकने की हिम्मत कैसे की तुमने दामिनी? ये क्यों बोलती जा रही हो? अगर ये बारिश बंद नहीं हुई तो हमारी गुनगुन और अंदर धंसती चली जाएगी। बेटा हिम्मत रखिए, सोचिए तो, अगर आपकी माँ आपको ऊपर ऐसे देखेंगी तो वो क्या सोचेंगी आपके बारे में? मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मैं सिर्फ एक चीज जानती हूँ, मुझे मेरी गुनगुन सही सलामत चाहिए, बस। मैं भी गुनगुन को बचाने की कोशिश कर रही हूँ माँ। ये मत भूलिए कि तुलसी एक प्रेत आत्मा है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटी के लिए इस घर में है। उसने गुनगुन को मार दिया तो, और उसे साथ ले गई तो। चुप करो दामिनी। मैं माँ हूँ गुनगुन की, मैं उसे कभी कोई चोट नहीं पहुँचा सकती। एक माँ जिंदा हो या मर गई हो, लेकिन वो अपने बच्चे की फिक्र हमेशा करती है। उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी मैं। प्लीज माँ, प्लीज ये धागा खोल दीजिए। माँ प्लीज प्लीज ये दामिनी के बकवास पर कोई ध्यान मत दीजिए। प्लीज प्लीज ये धागा खोल दीजिए माँ। मेरी गुनगुन दामिनी। माँ, मोहन गुनगुन को बचा लेगा, मैं जानती हूँ, लेकिन इस चक्कर में हम तुलसी को ऐसे खुला छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते हैं माँ। माँ ये आपका ध्यान भटका रही है। आपने कैसे मान लिया कि मैं अपनी गुनगुन को नुकसान पहुँचा सकती हूँ? मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी माँ, प्लीज खोलिए। माँ आप ही सोचिए, जैसे मोहन गुनगुन को अपने साथ रखना चाहता है, वैसे तुलसी भी चाहती है कि गुनगुन उसी के साथ रहे। और ये सब एक ही तरीके से हो सकता है
कि तुलसी गुनगुन को हमेशा के लिए अपने साथ रख ले, उसे जान से मारकर। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तो अब ना आप ही डिसाइड कीजिए कि आपको गुनगुन मोहन के साथ चाहिए या तुलसी के साथ। गुनगुन हमेशा मोहन के पास रहेगी, हमेशा गुनगुन मोहन के पास रहेगी माँ। मैं उसे कभी कुछ नहीं करूंगी। प्लीज धागा खोलिए, मुझे प्लीज बाहर आने दीजिए। माँ नहीं माँ, चलिए माँ, गुनगुन को बचाने जाना है। इससे पहले कि वो हिम्मत हार जाए, हमें उसे बाहर निकालना ही होगा। सर आप ऑपरेशन शुरू कीजिए सर। यस, आप लोग सब पीछे हट जाइए, आप लोग सारे पीछे हट जाइए। बच्ची को निकालने के लिए भेजी जा रही है रस्सी, क्या बाहर आ पाएगी त्रिवेदी परिवार की खुशी? आखिरकार एक खुशखबरी, रेस्क्यू टीम पूरी तरह से तैयार है बच्ची को बाहर निकालने के लिए। इस समय पूरा देश वृंदावन की इस गली में नजरें गड़ाए बैठा है और प्यारी गुनगुन के लिए प्रार्थना कर रहा है। हम भी अपने दर्शकों से यही गुजारिश करेंगे कि आप भी प्यारी गुनगुन के लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा। गुनगुन, यू आर स्ट्रॉन्ग गर्ल गुनगुन, हम बस बहुत जल्दी तुम्हें बाहर निकालेंगे। हाँ, मुझे जल्दी यहाँ से निकाल दो। हाथ तो बाहर आ ही गया है, अभी थोड़ी देर में पूरी बाहर आ जाएगी ये। सर मेरी बेटे को मैं बाहर निकालूंगा सर, अब दीजिए। सर इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और बहुत ताकत की जरूरत पड़ती है, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। सर जब कोई बच्ची खतरे में होती है ना, तब सबसे ज्यादा ताकत उसके पिता के पास आ जाती है सर। मैं बता रहा हूँ, मैं कर लूंगा सर। ओके आइस, आप लोग सर को सपोर्ट। गुनगुन मैं नीचे रस्सी फेंक रहा हूँ, बस उसमें अपने हाथ को रस्सी में डाल के बस फंसाना है तुम्हें। हाँ, ठीक है। डाउन बाहर आ जाएंगी, कुछ नहीं होगा आपको। डाउन जल्दी। करंट में करंट, हृदय का करंट, ऐसा करंट फैलाऊंगा कि पूरी फैमिली हो जाएगी। काश मैं तुम्हें बचा लेता राधा, पर सॉरी, मेरी जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी की जान नहीं है ना? हाँ? गुनगुन उस रस्सी में अपने हाथ को अटकाना है। गुनगुन हाँ, जल्दी भेजो। सर that's it। मोहन, सब लोग हट जाओ, यहाँ पर करंट लग जाएगा सबको। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे मोहन, हम यहीं रहेंगे तेरे साथ। भैया आपको अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हैं हम? आप लोग हट जाइए, तार गिरने वाली है। हम नहीं जाएंगे मोहन। चल। राधा, डर क्यों रहा है मुझे? सर आप भी हटिए, मैं बच्ची को निकाल। मैं अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जाने वाला। आप मेरे परिवार को बचाइए। माँ, मैं गुनगुन को छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप जाइए प्लीज। आप लोग
सर तुमने लगी गुनगुन कुछ नहीं होगा तुम्हें। राधा तुम जाओ यहाँ से। राधा उठो। आप लोग समझे तुम। सर आप राधा को निकालिए यहाँ से। अब चलिए। क्या कर रहे हो? मोहन है दादा, मुझे दर्द हो रहा है। मोहन संभल कर मोहन, प्लीज मोहन अपना ख्याल रखो। सर टांग गिरने वाली, हट जाइए सर। राधा! गुनगुन तुम ऊपर तक पहुंच गई हो, ऑलमोस्ट पहुंच गई हो। बस थोड़ी देर और गुनगुन। दर्द हो रहा है मुझे। राधा, मेरा स्लिप हो रहा है, मैं गिर जाऊंगी। राधा, बचाओ मुझे। सर अगर बच्ची ने रस्सी छोड़ दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आप उसे मोटिवेट करते रहिए, बात कीजिए उससे। गुनगुन गुनगुन बस पकड़ी रहना, उसे छोड़ना मत गुनगुन। राधा, मेरा हैंड स्लिप हो रहा है। मोहन जी, गुनगुन का हाथ फिसल रहा है। गुनगुन रस्सी को पकड़ के रखना, छोड़ना मत प्लीज। मोहन क्या कर रहे हो? जल्दी करो ना बेटा, प्लीज जल्दी करो। गुनगुन रस्सी मत छोड़ना गुनगुन।
आपने कहा था कि ये नॉट मेरी बेटी को ऊपर ले आएगा, फिर क्या हुआ? गिर कैसे गई वो अंदर? बच्ची के हाथ में मिट्टी गुनगुन, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? गुनगुन, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? गुनगुन, गुनगुन आंखें खोलो गुनगुन। ना दे। वो बच्ची का हाथ मिट्टी की वजह से चिकना हो गया था, इसलिए वो नॉट हाथ से निकल गई। पर मेरी बेटी अंदर है ना वो। मैं गुनगुन, कुछ तो बोलिए गुनगुन। गुनगुन, त्रिवेदी परिवार की बेटी गुनगुन त्रिवेदी, जो थोड़े समय पहले इस बोरवेल में गिर गई थी, क्या उसे बचाने की कोशिश में रेस्क्यू टीम ने फेंक दिया मौत के मुंह में? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्या ये रेस्क्यू टीम की अक्षमता है? उस बच्ची के हाथ में रस्सी का फंदा डालकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी, पर क्या ये रस्सी का फंदा बन जाएगा उस बच्ची के लिए मौत का फंदा? मोहन जी, गुनगुन हिल क्यों नहीं रही है? उठाइए ना गुनगुन को। गुनगुन बेटा, हम सब यहीं पर हैं, आवाज दो हमें। प्रभु ने इस विधवा की गुहार सुन ली। हे प्रभु, हमारी गुनगुन ठीक है। मुझे पता था मेरी बेटी बहुत बहादुर है। कुछ नहीं होगा तुम्हें गुनगुन, कुछ नहीं होगा। तुम बहादुर हो ना, अपने पापा की तरह। कुछ नहीं होगा तुम्हें। लो, ये तो फिर से बच गई। ये तो बच गई, लेकिन कोई और नहीं बचने वाला आज। वो तेरी सास पहले बहू की भूत से बात कर रही थी, सुना था मैंने। अगर तुम्हें नहीं पता कि गुनगुन कहाँ है तो इस बात को गिरा तो हम समझ जाएंगे। और वो भूत भी घर के बाहर नहीं आ सकती ना, इसलिए तू हमेशा घर के बाहर लेके जाती है हमसे बात करने के लिए। लेकिन तू टेंशन मत ले, ना मुझे इंसानों का डर है और ना भूतों का। अगर गुनगुन को कुछ हो गया तो मोहन शादी कैंसिल कर देगा। राधा तुम्हें कैसे मिलेगी? शादी तो मैं करके रहूंगा, आज नहीं तो कल, या फिर हो सकता है गुनगुन की 13वीं के बाद। मोहन की बीवी यानी तू मर सकती है, लेकिन मेरी वाली नहीं। चल निकल यहां से, बाहर जाओ। तेरी सौतेली बेटी मरने वाली है,
जाके थोड़ा ड्रामा कर। हाथ धो। हाँ, लो। चलो चलो चलो, जाओ रो धो। चल बेटी चल। वैसे धमकी देने की जरूरत तो नहीं है, पर दे देता हूं। अगर किसी के सामने अपना मुंह खोला तो पूरे खानदान को ऐसा करंट लगाऊंगा कि ये ऑफ हो जाएगा। नहीं खोलेंगे, मुंह नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे बेटिया। क्या गुंडे पाल के बोलते बंद कर दिया। अरे और नीचे, और नीचे। बच्ची पहले से ज्यादा नीचे है, और नीचे। Yes, that's it. गुनगुन, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? गुनगुन, गुनगुन सांस लो। गुनगुन, गुनगुन कुछ बोलो बेटा, कुछ बोलो। क्या हो रहा है गुनगुन? गुनगुन, गुनगुन सांस लो, सांस लो गुनगुन। कुछ तो बोलिए गुनगुन। अब सांस ले पा रही है गुनगुन? सांस लो गुनगुन। गुनगुन, बच्ची अब ठीक से सांस ले पा रही है। मेरी बच्ची। बहन अपना ख्याल रखिए। गुनगुन अभी निकाल लेंगे अब उसे गड्ढे से। आप प्लीज अपना ख्याल रखिए। माँ सुनिए मेरी बात। माँ रोइए मत ना। माँ हम गुनगुन को निकाल लेंगे बाहर। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा गुनगुन को, आप भरोसा। नर्मदा बहन जी, तुम बचाओगी गुनगुन को? ये सारा किया दरा तुम्हारा ये मोहन। पहले तुमने मेरी बेटी को मार दिया नहीं, और अब हमारी गुनगुन को। वैसे जिस तरह के तुम इंसान हो ना मोहन, एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था। तभी गुनगुन तुमसे नफरत करती है। खूनी हो तुम, खूनी। ये क्या कह रही है आप नर्मदा बहन जी? हमारा मोहन गुनगुन से बहुत प्यार करता है। प्यार? अगर प्यार करता ना तो गुनगुन आज इस गड्ढे में फंसी नहीं होती। अरे संभाल नहीं सकते थे तो जिम्मेदारी उठाने का ढोंग क्यों करते हो? वैसे आज सबने देख लिया कि इतना मशहूर त्रिवेदी परिवार और उसकी झूठी शान के ढोंग को। कितने सारे लोग रहते हैं इस घर में, 10-12 नौकर चाकर, सब सुख सुविधाएं, फिर भी एक छोटी सी बच्ची को नहीं संभाल सके आप? अरे संभाल नहीं सकते थे तो मुझे दे देते।
कम से कम ये नौबत तो नहीं आती। बद्दुआ तुझे दी थी, मुझे क्या मालूम था कि वो मेरी बच्ची को लग जाएगी। श्राप है एक माँ का, तुझे बाप होने का सुख कभी नहीं मिलेगा। जैसे मैं अपनी बेटी के लिए तरस रही हूँ ना, तू भी अपनी बेटी के प्यार के लिए उसी तरह तरसेगा। तो इन दोनों आफत की पुड़िया से हमारी जान तो छूटे। बिटिया, कुछ नहीं होगा हमारी गुनगुन को, कुछ नहीं होगा, राधा को भी बचा लेंगे। राधा, राधा मैं तुम्हें बाहर निकाल रहा हूँ। नहीं मुझे अभी नहीं। हम पहले गुनगुन को उठा ले। तुम पागल हो गई हो, तुम उसे बाहर नहीं निकाल पाओगे। हम गुनगुन के बगैर बाहर नहीं आएंगे मोहन जी। गुनगुन बहुत घबराई हुई है, बहुत डरी हुई है वो। की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है मोहन जी। हमें गुनगुन को बाहर लाना ही होगा, हम लेकर ही आएंगे, विश्वास रखिए हम पर। और अगर आप लोगों ने कोशिश की तो हम रस्सी खोल देंगे। राधा, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हमें कुछ नहीं होगा मोहन जी। अभिमन्यु चक्र भी भेजने अकेले गए थे, तो हमारे साथ आप हैं, हमारे मोहन जी, हमारे भगवान। और हमें पता है आप हमें कभी कुछ नहीं होने देंगे। अब जब वो गड्ढे में गिर गई है तो उसे मरने में कितना समय लगेगा? और अब जब राधा मरने वाली है तो हमारे यहाँ क्या काम? चल हमारे 10 लाख रुपए दे, हम निकलते हैं। तुम लोग यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते? राधा आउट तो हम आउट। राधा अभी तक आउट नहीं हुई। जो काम करने आए हो उसे खत्म करके तो जाओ। अगर तुम लोग यहाँ से अचानक चले जाओगे तो बहुत सवाल उठेंगे। चलो मान लो अगर राधा मर भी गई तो अपने होने वाले पत्नी की मैयत पे तुम्हें ही फूट फूट के रोना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारा काम खत्म होगा। अब ये सब डील का पार्ट नहीं था, हमें हमारे पैसे दो और जाने दो, बात खत्म। और वैसे भी अब हम इस सर्कस से बोर हो चुके। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम दोनों यहाँ से चले गए तो शायद लोग मुझ पर भी उंगलियां उठाएंगे। ये सब तो आपकी प्रॉब्लम है ना। ओके चलो हम यहाँ रुक जाते हैं, मगर एक शर्त पर। अब राधा जिए या मरे हमें उससे मतलब नहीं। 10 लाख की जगह 20 लाख चाहिए। 20 लाख कुछ ज्यादा नहीं हो गया तुम्हारे औकात के हिसाब से? अरे सस्ते में छोड़ रहा हूं मैडम आपको। एक दाम में 2 काम कर दिया आपके लिए। गुनगुन और राधा दोनों को साफ कर दिया आपके रास्ते से। और क्या चाहिए आपको? तो 20 लाख, हाँ या ना? तो मुझे यहाँ से आता। डरिए मत गुनगुन, हम दोनों यहाँ से बाहर निकलेंगे। सिर्फ राधा ही है जो अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी बच्ची को बचा सकती। सिर्फ और सिर्फ राधा ही है जो गुनगुन को बचा सकती है, और कोई नहीं। संभालिए इसे। ये राधा तो सीधा जंप करके गुनगुन के पास ही पहुंच गई है। अगर इसने गुनगुन को बचा लिया तो? देखो हृदय, तुम कुछ करो। मुझे तो लगता है कि ये राधा गुनगुन को बचाकर ही छोड़ेगी।
राधा जी प्लीज, हम आपके बिना नहीं रह सकते। माँ। सर मैडम ने बच्ची को बचाने का काम आसान नहीं बल्कि और मुश्किल कर दिया है सर। कैसे? राधा तो गुनगुन के पास पहुंच गई ना, बाहर निकाल लेगी वो उसे। काम आसान किया उसने। सर एक सेकंड। क्या हुआ? ये देखिए, मैम और बच्ची दोनों एक ही गड्ढे में। मैम ऊपर है, बच्ची नीचे है। मैम चाहकर भी नीचे नहीं जा सकती है। मैम ने कोशिश भी की ना तो वो खुद भी फंस सकती है या तो बच्ची पे नीचे गिर सकती है। सर उनकी जान को खतरा है सर। नहीं। बाकी बिहारी जी कुछ कीजिए प्लीज। गुनगुन राधा दोनों को बाहर निकाल दीजिए प्लीज। गुनगुन राधा के नीचे है। अगर राधा ने उसे उठाने की कोशिश की तो गुनगुन और भी नीचे जा सकती है। इनकी बातें मत सुनिए मोहन जी। ना हमें कुछ होगा और ना हम गुनगुन को कुछ होने देंगे। हम दोनों यहाँ से बाहर निकलेंगे। सर देखिए, मैम दिल से सोच रही है, दिमाग से नहीं सोच रही है। सर एटलीस्ट आप तो दिमाग से सोचिए। एक और गलती हम दोनों की जान से हाथ धो बैठेंगे सर। नहीं मोहन जी, हम दिल से नहीं सोच रहे, हम दिमाग से ही सोच कर यहाँ आए हैं। गुनगुन चोटी पकड़ लीजिए। मैं तुम्हारी चोटी पकड़ूंगी तो तुम्हें बहुत दर्द होगा। नहीं होगा गुनगुन, जल्दी चोटी पकड़िए और ऊपर आ जाइए। लीजिए। गिरती जाकर गिरती जा, गिरती जाकर गिरती जा, गिरती जाकर गिरती जा, गिरती जाकर गिरती जा। आप क्यों बुलाया? आप क्या चाहती हो? भाई कर तो दिया मेरे बेटे ने जो कुछ तुम चाहती थी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बात करनी है? जान की भीख मांगने को बात करना नहीं कहते पगली। जब शेर की पूंछ हाथी के पाँव के नीचे दबी होती है ना, तो उसकी सारी हेकड़े निकल जाती है और तब शेर बात करने की कोशिश करता है। और मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। और अगर बात आपके फायदे की हो तो? मेरे फायदे की? हाँ। कैसे? देखिए, मेरी भी माँ है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी मम्मा को कभी मुसीबत में नहीं डालती। आप भी मेरी माँ जैसी हैं। बहुत बुरा लगता है मुझे जब मैं देखती हूँ कि हृदय आपको इस उम्र में ये चोरी चकारी नौटंकियाँ करवाता है आपसे। क्या उसको नहीं लगता कि इस उम्र में आपको एक अच्छी शांत आराम की जिंदगी की जरूरत है? एक बेटी का अपनी माँ के लिए कम से कम इतना फर्ज तो बनता ही है। उम्र 55 की होने चली है और काम 55 के करवाता है। आराम करने की उम्र में जिंदगी हराम कर रखी है उसने आपकी। सोचिए, कल अगर हृदय को पुलिस ने पकड़ लिया तो आप क्या इस उम्र में जेल में जाके चक्की पीसोगी? नहीं, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे चक्के नहीं पीसनी। पर मैं कर भी क्या सकती हूँ?
सब कुछ तो हृदय के हाथ में है। अब मैं क्या करूं? आप अपने हाथ फैला सकती हैं। हाँ? फैलाइए। ये क्या है? ₹15 लाख सिर्फ आपके लिए। मेरे लिए? और क्यों? क्योंकि आपका हक बनता है। आपने भी तो इतनी मेहनत की है ना राधा को मेरे रास्ते से हटाने के लिए, और ये सब करने के बाद भी आपको क्या मिला? 100-200 रुपए के लिए भी आपको हृदय के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। और आप ऐसा करोगे भी क्यों? आप तो माँ हो ना उसकी। तो आप ये पैसे रखिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। हृदय पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। छोड़िए उसे और जाइए यहाँ से। हाँ। राधा ठीक है? राधा कैसे ठीक हो सकती है? वो गड्ढे में गिर गई है। कैसे गिर गई राधा गड्ढे में? माँ यही तो मैं आपको बताने आया था कि राधा गड्ढे में गिरी नहीं है, वो खुद कूद गई है माँ। मतलब ये है कि माँ जब वो गुनगुन बच्ची को बचाने की सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई, तो राधा ने उसको बचाने के लिए अपनी कमर में रस्सी बांध के वो खुद उस गड्ढे में कूद गई। अगर आप फिर भी प्राण लेने के अधीन है ना, तो आप हमारे प्राण ले लीजिए, पर गुनगुन को जीवन दान दे दीजिए प्रभु। हे बाके बिहारी जी, अब क्या होगा? राधा कैसी है? राधा एकदम ठीक है। पक्का ना? तू हमारा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रहा है? माँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, यही तो मैं बताने आया था आपको। जय हो बाके बिहारी जी की। हाँ माँ, आपकी बांके बिहारी के प्रति भक्ति और जप फल देने लगा है माँ। आप भी वो बांके बिहारी की भक्ति और जप में लगी रही है माँ। देखना बहुत जल्द दोनों बच्ची है, राधा और गुनगुन सही सलामत बाहर आ जाएंगी माँ। जाने दो मुझे। रुक यहाँ पे। ये क्या बदतमीजी है राहुल? हाथ छोड़ो मेरा। बदतमीजी की हद तो तुमने कर दी है दामिनी। राहुल भैया, ये सब कुछ इन माँ बेटी ने मिलकर ही किया है। इन्हीं की वजह से गुनगुन आज खतरे में है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं, सच है। तुम दोनों माँ बेटी की शक्ल पर ही लिखा है कि तुम दोनों कितनी घबराई हुई हो। और अगर ऐसा कुछ तुमने नहीं किया होता ना, तो यहाँ वहाँ डर के मारे भाग नहीं रही। दिमाग कहीं बेच आई हो क्या? हम दोनों भाई बहन को बेवकूफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है दामिनी, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि तू मोहन भैया से कोई प्यार व्यार नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ उनके पैसों के लिए उनसे शादी कर रही है। और एक बात तू भी कान खोल के सुन ले दामिनी, अगर गुनगुन को इतनी सी भी आंच आई ना, तो तुम दोनों माँ बेटी को ना उसी बोरवेल के गड्ढे में जिंदा गाड़ दूंगा मैं, समझी? तुम दोनों अपनी नौटंकी बंद कर। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम दोनों मोहन से कितनी नफरत करते हो। तो भतीजी के लिए अचानक इतना प्यार कहाँ से जाग गया? मैं मोहन भैया से प्यार करूँ या नफरत, ये हम दोनों भाइयों का ना पर्सनल मैटर है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।